पास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे, सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृति और पर्यावरण की ओर देखती है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खलविदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है। अर्थात संसार में पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जड़, चेतन जो कुछ भी है
वो ईश्वर का ही स्वरूप है, हमारा अपना ही विस्तार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोपकारार्थम यो जीवति सह जीवति, अर्थात खुद के फायदे को ध्यान में रख करके जीना वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन वो जीता है जो परोपकार के लिए जीता है। इसलिए हम जब खुद भोजन करते हैं उसके पहले पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालते हैं। हमारे आसपास रहने वाले छोटे से छोटे जीव की भी चिंता करना हमें सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराध बोध से भर जाते हैं। फिर किसी पूरी जीव जाति का अस्तित्व ही अगर हमारी वजह से मिट जाए, ये हमें कैसे स्वीकार हो सकता है? आप सोचिए, हमारे यहां कितने ही बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं वो उनके देश से पिछली शताब्दी में ही लुप्त हो चुके हैं। आज अफ्रीका के कुछ देशों में और ईरान में चीता पाए जाते हैं, लेकिन भारत का नाम उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडंबना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कूनो नेशनल पार्क में दौड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिए आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा शून्य भर रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से देश में करीब करीब 250 नए संरक्षित क्षेत्र जोड़े गए हैं। हमारे यहां एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था, हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाइयों और बहनों, देश में
प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती हैं। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक कि अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के ये LIFE, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविष्य तय करेगी। इसलिए आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी के भविष्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मूल्यवान समय पर, ऐतिहासिक समय पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो संबोधन किया जा रहा सी और चीता आ गया और इसनूं लैके प्रधानमंत्री दे वल्लों संबोधन किया गया। दस्सिया गया कि कितनी ज्यादा मेहनत हुई है और पिछले दिनों दे विच पिछले दहाकिਆਂ ਦਾ जिक्र किया जाए तो किवें इस ते काम किया गया। और यह भी उन्होंने कहा कि आखिरकार साडी सब दी जिम्मेवारी हुंदी है कि जिहड़े जंगली जीव ने लिप्त हुंदे जा रहे हैं, सो उसनूं लैके असीं पूरे सुहिरद रहीए ते नाल ही होर जिक्र किया गया कि आखिरकार समय समय ते जेकर इस ते काम हुंदा रहिंदा तां अजिहा समा नहीं सी आउणा, यानी कि साडे कई सालां दी जिहड़ी मेहनत है वो रंग लाई है। उन्होंने जिक्र किया है। इस तो इलावा साडे एक्सपर्ट्स के वालों काम किया गया, एक बड़ा बजट रखा गया, उसनूं लैके काम किया गया। तो उन्होंने भी कहा कि काफी पूरा कह सकते हैं कि नुमाइंदा पूरा ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ माहिर आए ने उन्होंने वालों जो मुआयना किया गया, उस तो बाद ये जिहड़ी कूनो पार्क है, गवालियर दी कूनो पार्क है, इसनूं फाइनल किया गया और इत्थे पहला इन्हां चीतियां नूं रखिया जाएगा। तो एक होर विनती जिहड़ी है वो लोकां नूं भारत दे कीती गई है कि थोड़ा इंतजार अजे करना होएगा जेकर तुसीं इन्हां चीतियां नूं वेखना है।
क्योंकि इन्हां नूं पहला अजिहा एनवायरमेंट जिहड़ा नवा एनवायरमेंट इन्हां दे लई है तां इस दे मुताबिक ये ढल जाण, यानी कि सीधे तौर ते अज एक जन्मदिन तां है ही है प्रधानमंत्री मोदी दा, पर दूसरे पासे एक बर्थडे गिफ्ट भी किया जा रहा है क्योंकि चीते जिहड़े ने आ चुके ने और चीतिਆਂ ਨੂੰ कह सकते हैं कि कूनो पार्क दे विच छड्ड दित्ता गया। और उस तो बाद जदों संबोधन किया गया पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों तो उन्होंने जिक्र किया कि आखिरकार इसे पार्क दे विच ही क्यों छड्डिया गया है और खास तौर पे लंबा समा संघर्ष जिहड़ा कीता गया, पिछले दिनों दे विच किन्ना काम इस ते कीता गया, अगे वास्ते भी संदेश दिता गया कि आखिरकार जिहड़े जंगली जीव होर अजिहियां प्रजातियां जिहड़ियां लिप्त हुंदियां जा रहियां ने अगे आउण वाले समय च अजिहा ना होवे तां उस दे लई सानू सब नू काम करना चाहिदा। भारत दे विच चीता रिटर्न जिहड़ा है वो होया, यानी कि सीधे तौर पे पीएम दे वल्लों संबोधन किया गया। जिक्र हो गया कि कूनो नेशनल पार्क है जिथे कि चीता लियांदे गए ने, छड्ड दित्ते गए ने, तां इन्हां नूं बाद दे विच जिहड़ा अजे समा कह सकते हैं उस दे विच लगेगा क्योंकि वक्खो-वक्ख जंगलां च जरूर छड्डिया जाएगा, पर फिलहाल कूनो नेशनल पार्क दे विच एक अजिहा माहौल तैयार किया गया जिथे बाकायदा इन्हां नूं लगातार मॉनीटर किया जाएगा और इस दे लई खास बंदोबस्त किए गए ने, सीसीटीवी कैमरा तक लगाए गए ने। इत्थों इलावा ਜਿਹੜੇ सिक्योरिटी गार्ड्स ने बंदूकों के नाल लैस करके इत्थे तैनात किए जाएंगे ताकि किसी तरह के नाल कोई भी जिहड़ी घटना है वो ना वापरे। इस तो इलावा हर तरह के नाल सिस्टम जिहड़ा तैयार किया गया, जीपीएस सिस्टम तैयार किया गया, इन्हां दे गले दे विच वो पाया गया, तस्वीरां भी साफ तौर पर जाहिर ने ताकि हर एक समय की हर एक मिनट की जिहड़ी निगरानी है वो रखी जाए, हर एक बंदोबस्त किया गया क्योंकि ये नवीं कह सकते हैं एंट्री है क्योंकि पहला लिप्त हुए 1952 दे विच लिप्त हुए चीते जिहड़े ने वो कई दहाकियां तो नहीं सन भारत दे विच, पर आखिरकार एक लंबा समा जो है काम किया गया। उस तो बाद इन्हां चीतिਆਂ ਨੂੰ लियांदा गया। जिक्र हो गया कि नामीबिया तो खास तौर पर जिहड़े चीते ने वो लियांदे गए ने जिन्हां दे विच 5 मादा ने 3 नर ने, यानी कि हुण अगे इंतजार भी रहेगा कि किस तरीके दे नाल अपने आप नूं इस एनवायरमेंट दे विच ढालदे ने क्योंकि बहुत ही ज्यादा यह भी अहम है। सब तो वड्डी गल यही है कि आखिरकार इस एटमोसफेयर दे विच इस एनवायरमेंट दे विच वो ढलदे ने और जिवें नामीबिया दे विच रहिंदे सन उस तरह दे नाल अपनी दिनचर्या रखणगे। तो उस तो बाद सोचा जा सकता है कि वक्खो-वक्ख किहड़ियां पार्कां विच या किहड़े जंगलां दे विच इन्हां नूं शिफ्ट करना है क्योंकि इस ते गल ते भी जोर दिता गया पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों कि आखिरकार रोजगार जिहड़ा वो वधेगा ते होर लोकां दे लिए एक दिलचस्प फैक्टर भी है क्योंकि बच्चे भी इस नूं वेखणगे ते बाकियां लई भी खोलिया जाएगा।